पाराशरी कहती है कि जब भी लग्नेश का मारक बाधक भावों से और अष्टम भाव से संबंध बनेगा, तब व्यक्ति की एक्सीडेंट में डेथ होने की संभावना होगी या व्यक्ति अल्पायु होने की संभावना होगी। साथ ही साथ पाराशरी कहती है कि व्यक्ति की मोड ऑफ डेथ जानना है कि किस तरह से उस व्यक्ति की डेथ हो सकती है, ये जानने के लिए हमें अष्टम भाव और अष्टमेश का विश्लेषण करना होगा। ठीक है। अब हम देखते हैं कि इस व्यक्ति के लग्न में ही मंगल बैठा है। मंगल को चोट का कारक माना गया है, एक्सीडेंट का कारक माना गया है। तो मंगल का लग्न में यहाँ पर बैठना एक सीधी सी बात ये दिखाता है कि इस व्यक्ति की कुंडली में गंभीर चोट लगने का योग है। आप 10 20 50 हॉरोस्कोप ऐसे देखिएगा जिनमें कि मंगल लग्न में बैठा है या मंगल सेकंड हाउस में बैठा है, ऐसे व्यक्ति के फेस पर अधिकांश से कोई बड़ी चोट का गहरा निशान मिलेगा। चाहे बचपन में कोई चोट लगी हो, चाहे बड़े होकर कोई चोट लगी हो, मगर मंगल अधिकांश देखा गया है जब भी लगन में बैठेगा तो व्यक्ति को सिर में तो कम से कम एक गहरी चोट देकर जाने में सक्षम होता है। ठीक है। तो मंगल यहाँ पर हमें ये दिखा रहा है कि इस व्यक्ति के साथ कुछ ना कुछ गंभीर दुर्घटना हो सकती है, ब्लड लॉस हो सकता है। ठीक है। लग्न ने हमें इतना बताया। इसके बाद मैंने आपसे कहा कि हमें अगर लग्नेश का मारक और बाधक भावों से संबंध बनता दिखता है, तब हम कह सकते हैं कि इस व्यक्ति के साथ कोई मेजर एक्सीडेंट हो सकता है। अब इस कुंडली में देखिएगा आप कि किस तरह से मारक और बाधक भावों का मंगल से संबंध बनता है या मंगल कौन से संबंध बनता है। इस कुंडली में अगर आप देखेंगे तो मारक भाव कौन से होते हैं? सेकंड एंड सेवेंथ हाउस। ठीक है, अष्टम भाव। ठीक है। और बाधक भाव कौन सा हो गया इस कुंडली में? वो हो गया नाइन्थ हाउस यानी कि कर्क राशि। तो यहां पर हम मारक और बाधक लिख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो यहां पर हमें मारक मिलते हैं गुरु, शुक्र, 2 और 7 के स्वामी है। अष्टम के स्वामी होगा यहाँ पर बुध। ठीक है। और नवम भाव के स्वामी होगा यहाँ पर चंद्र। तो अगर हमें एक मोटा मोटा अगर ये प्रिडिक्शन देना हो पाराशरी के माध्यम से कि इस व्यक्ति की लाइफ में सबसे ज्यादा दुर्घटनाएं कब होंगी, कब कब इस व्यक्ति के जीवन पर संकट आएगा, तो पाराशरी का एक नियम नोट कर लीजिएगा और जब आप प्रैक्टिस करें तो उसके लिए बहुत इजीली ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। जब भी किसी की लाइफ की कोई मेजर इस तरह की दुर्घटना वाले समय निकालने हो तो आप कुंडली में लिख लीजिएगा कौन कौन ग्रह मारक भाव के स्वामी है, कौन ग्रह बाधक भाव के स्वामी है, कौन अष्टम भाव का स्वामी है। ये लिख लीजिएगा। जब भी दशा अंतर दशा में ये सारे ग्रह एक साथ रूल करेंगे, तब व्यक्ति के साथ कोई एक्सीडेंट होने की संभावना होगी। जैसे कि यहाँ पर हमें दिखता है गुरु और शुक्र दोनों ग्रह मारक हैं, तो यानी कि अगर दशा में गुरु की दशा चल रही हो और उसमें शुक्र का अंतर आ जाए तो हम कह सकते हैं कि इस व्यक्ति का कोई एक्सीडेंट हो सकता है। गुरु की दशा चल रही हो, बुध का अंतर आ जाए, तब हम कह सकते हैं कि इस व्यक्ति का कोई एक्सीडेंट हो सकता है। मगर एक्सीडेंट का योग होना जरूरी है, जो कि यहाँ पर मंगल दिखा रहा है और राहु को भी मैं बताऊंगा आपको राहु किस तरह से दिखा रहा है। गुरु में चंद्र का अंतर चल रहा हो, तब हम कह सकते हैं कि इस व्यक्ति का साथ कोई एक्सीडेंट हो सकता है या इस व्यक्ति को कोई सर्जरी हो सकती है या इसका कोई ब्लड लॉस हो सकता है। तो ये तो एक बहुत सीधा सा एक फंडामेंटल होता है जब पाराशरी में जो टाइम ऑफ इवेंट निकालते हैं तो किस तरह का प्रश्न है, किस तरह का एनालिसिस करना है, उस हिसाब के हाउसेस को चूज कर लिया जाता है और सीधा सा उठाकर देख लिया कि इन हाउसेस की दशा कब आ रही है, अंतर कब आ रहा है, प्रत्यंतर कब आ रहा है। और उस दशा अंतरा प्रत्यंतरा में ये सारी की सारी घटनाएं होने की संभावना होंगी। कोई कोई बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं होती। इजी वे में ये सारी प्रेडिक्शन आप दे सकते हैं। जैसे कि मान लीजिएगा किसी ने पूछा शादी कब होगी, अब शादी के लिए सप्तम भाव हो गया, पंचम भाव हो गया, 11th हाउस हो गया। अब मानिए किसी व्यक्ति की शादी का एक समय चल रहा है, इसलिए मैं पाराशरी में बहुत ज्यादा कैलकुलेशन नहीं समझता कि करनी पड़ती है किसी को। किसी ने पूछा शादी की एज चल रही है, 25 वर्ष की एज में कोई आके पूछ रहा है कि मेरी शादी कब होगी, तो बहुत ज्यादा कुंडली इतना देखने की जरूरत नहीं पड़ती। हालांकि अगर मेजर कोई दिख रहा है कि भाई कुंडली में विवाह के डिनायल का योग है या विवाह बहुत लेट है तो जरूरत है, वरना अगर आपको 5 मिनट में कोई स्नैपशॉट प्रिडिक्शन निकाल कर देखना होता है तो आपको सीधा सा देख लो 7th हाउस का लॉर्ड कौन है, 5th हाउस का लॉर्ड कौन है, 11th हाउस का लॉर्ड कौन है। ये तीनों एक साथ दशा अंतरा प्रत्यंतरा में जिस समय आएंगे, फिफ्थ की दशा चल रही हो, 7th का अंतर आ जाए, तब आप कह सकते हो इस टाइम पीरियड में शादी हो जाएगी। 7th की दशा चल रही हो, 5th का अंतर आ जाए या 11th का अंतर आ जाए, तब आप कह सकते हो कि इस व्यक्ति की शादी हो सकती है। इस तरह से पाराशरी में दशा के सिक्वेंस से आप किसी व्यक्ति की लाइफ की
जो भी इवेंट्स हैं उनको प्रिडिक्ट कर सकते हो। ठीक है। तो अब आप देखिएगा, मंगल पर गुरु की सप्तम दृष्टि है, तो लग्नेश का मारक भाव से संबंध बन गया। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं गुरु और शुक्र का राशि परिवर्तन है। गुरु और शुक्र का जब राशि परिवर्तन है तो शुक्र कहाँ प्रभाव देगा? सप्तम भाव में प्रभाव देगा, और जब सप्तम भाव में प्रभाव देगा तो वह भी मंगल पर अपनी सप्तम दृष्टि डालेगा। तो लग्नेश का एक और मारक भाव के स्वामी से संबंध बन गया। ठीक है। तो लग्नेश का मारक भाव के स्वामी से संबंध बन गया। इसके बाद आप देखोगे अष्टम भाव में राहु बैठा है। अष्टम भाव में राहु बैठा है, और राहु पर मंगल की सप्तम दृष्टि है, सॉरी अष्टम दृष्टि है, पाराशरी वाली दृष्टि बता रहा हूं, अष्टम दृष्टि है। तो राहु पे मंगल की दृष्टि, राहु आठ भाव के गुण लेकर बैठा है, मंगल के गुण लेकर बैठा है। तो आप अगर योग बनाओगे तो यहाँ पर क्या योग बनेगा राहु के साथ? राहु, एट हाउस, मार्स एंड मर्क्यूरी। ठीक है। मैंने जब नाड़ी ज्योतिष की क्लासेस ले रहा था, मैंने आपको बताया था कि यह योग व्यक्ति को बड़ा डाउनफॉल देने में सक्षम होता है। ये तो पाराशरी से बता रहा हूँ, मगर नाड़ी से अगर हम देखें तो नाड़ी ज्योतिष कहती है अगर कुंडली में मंगल, राहु और बुध का योग बन रहा हो तो व्यक्ति को एक बड़ा डाउनफॉल अपनी लाइफ में फेस करना ही पड़ता है, वो चाहे प्रोफेशनल लेवल पर हो चाहे वो हेल्थ लेवल पर। ठीक है। तो अष्टम भाव में हम देखते हैं लगभग लगभग इस तरह का योग बन रहा है। ठीक है। अब अष्टम भाव में क्योंकि मोड ऑफ डेथ बताता है, तो यहाँ पर अष्टम भाव में राहु जो काल के रूप में बैठा है उस पर मंगल की दृष्टि आती है। मंगल जो एक्सीडेंट को शो करता है, तो राहु मंगल का यह योग दिखाता है कि यहाँ पर एक्सीडेंट से डेथ होने की बहुत ही प्रबल संभावना है। तो लग्नेश का मारक भावों से संबंध बना, और अष्टम भाव ने हमें यह प्रॉमिस दिया कि यहाँ पर एक्सीडेंट होने की संभावना है, और लग्नेश ने भी हमें यह प्रॉमिस दिया। लग्नेश ने लग्न में बैठकर, अब नॉर्मली क्या ज्योतिष में कहते हैं, पाराशरी में कहते हैं कि मंगल लग्नेश होकर अगर लग्न में बैठा है तो यहाँ पर रोचक योग बनाएगा। मैंने आपसे जब पीछे क्लासेस ली थी तब भी मैंने कहा था कि मंगल एक ऐसा ग्रह है, अगर आपकी कुंडली में कितना भी योग कारक क्यों ना हो, कितनी भी बढ़िया कंडीशन में क्यों ना बैठा हो, मगर मंगल आपको नुकसान जरूर देता है, चाहे वो लग्नेश ही क्यों ना हो। नुकसान क्यों देता है? क्योंकि मंगल क्या एक हथियार है। आप किचन में काम कर रही है, आपके हाथ में नाइफ है, आप बहुत ही प्यार से सब्जी काट रही है, चॉपिंग कर रही हैं, और वो बहुत ही साधारण सा चाकू है जिसमें बहुत ज्यादा धार भी नहीं है, और आपका थोड़ा सा भी अगर ध्यान हटा ना तो वो चाकू आपकी उंगली को काट देगा। ये होता है मंगल का इफेक्ट। तो भले ही आप उस चाकू से पिछले 5 साल से लगातार चॉपिंग करती आ रही हैं, आप उसके साथ पूरी तरह से फ्रेंडली हो चुकी हैं, मगर जहां आपके बिल्कुल भी अगर आपकी अटेंशन हटी, वो आपकी उंगली पर घाव करेगा ही करेगा। इसलिए नव ग्रहों में मंगल सबसे बड़ा विध्वंसकारी ग्रह होता है। एक बार को हम राहु से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि राहु आपको नुकसान ना दे, मगर मंगल से एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते, क्योंकि हथियार आपकी अगर जेब में है ना तो आपको भी नुकसान देने की उतनी ही क्षमता रखता है जितना कि वो दूसरे को नुकसान देने की क्षमता रखता है। आपने भले ही एक पिस्तौल जेब में इसलिए रखी हो कि मुझे अपनी सुरक्षा चाहिए, किंतु इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वो पिस्तौल आप गुस्से में आकर अपने ऊपर नहीं चलाएंगे, वो पिस्तौल आपके साथ दोस्ती नहीं करेगी। अगर आपने उस पिस्तौल को गुस्से में आकर अपनी कनपटी पर भी लगा लिया ना तो वो आपको भी उतना ही नुकसान करेगी जितना वो सामने वाले को कर सकती थी। इसलिए लगन में हो मंगल या लग्नेश होकर बैठा हो, मंगल नुकसान देता ही देता है, और अष्टम भाव पर इसकी दृष्टि ने यह प्रॉमिस दिया कि यहां पर एक्सीडेंट का प्रबल योग बनता है। ठीक है। इसके बाद आप देखिएगा, भावत भावन के सिद्धांत के अनुसार जब भी हम किसी व्यक्ति की लॉन्जिविटी को कैलकुलेट करते हैं तब हमें थर्ड हाउस को भी पढ़ना होता है। लॉन्जिविटी को कैलकुलेट करने के 1, 3 और 8 ये मेन हाउसेस होते हैं। इन तीन हाउसेस का और इन तीनों के लॉर्ड का जब भी मारक भावों से संबंध बनता है तब तब व्यक्ति की कुंडली में मेजर एक्सीडेंट का योग बनता है। तो यहां पर हमने मंगल को तो पढ़ ही लिया था, अब अष्टम भाव के स्वामी को पढ़ते हैं। अष्टम भाव के स्वामी कौन है यहाँ पर? बुध है। बुध यहाँ पर
जिस राशि में बैठे हैं और जिस ग्रह के साथ में बैठे हैं, किसके साथ में बैठे हैं, शुक्र के साथ में बैठे हैं जो इस कुंडली में मारक है। जिस राशि में बैठे हैं उस राशि का स्वामी भी मारक है। अष्टम भाव का ये संबंध बन गया। सेम आप शनि को पढ़िएगा। शनि भी अगर आप देखेंगे तो शनि भी मारक भाव में बैठा है। किसके साथ बैठा है, मार्केश के साथ में बैठा है। तो यहां पर एक, तीन और आठ, ये तीनों के तीनों भाव बहुत ही लंबी आयु को नहीं दिखा रहे। इसलिए यहां पर यह कहा जा सकता है कि जब भी इस व्यक्ति की कुंडली में ऐसी दशाएं आएंगी जो कि इसको कोई मेजर एक्सीडेंट देने में सक्षम हो, तब इस व्यक्ति को एक बड़ी दुर्घटना का सामना करना पड़ेगा। अब आप देखिएगा इस व्यक्ति की डेथ कब हुई। इसकी डेथ हुई है 4 अक्टूबर 2023 को। और जिस समय इसकी डेथ हुई उस समय आप दशाओं का सीक्वेंस देखिएगा। दशा किसकी थी, महादशा स्वामी था शुक्र। शुक्र कौन है इस कुंडली में, 7 और 12 का स्वामी। शुक्र 7 और 12 का स्वामी होकर प्रबल मार्केश हो गया, क्योंकि 12th हाउस लगन का लॉस है, यानी कि लगन को हानि देने वाला हाउस हो गया। और 7th हाउस मारक है। ठीक है। उसके बाद बुध, जो कि इस कुंडली का अष्टमेश है। इसके बाद जो तीसरा दशा सीक्वेंस में प्लेनेट था वो था राहु। राहु स्वयं से अष्टम भाव में बैठा है। तो 7 12 8 का बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशन बना। उसके बाद अगला प्लेनेट था चंद्र। और चंद्र इस कुंडली में बाधक भाव का स्वामी है, 9th हाउस का लॉर्ड है। मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी किसी किसी इवेंट को देखना हो तो आप केवल दशा के सीक्वेंस को देख लीजिएगा और उस दशा में ग्रह किस तरह से आ रहे हैं, किन किन हाउस के स्वामियों की दशा आ रही है, केवल उसको देखकर आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं। हालांकि डेथ नहीं तो कम से कम यहाँ पर यह प्रेडिक्ट किया जा सकता था कि इस टाइम पीरियड में इसके साथ कोई बड़ी सर्जरी हो सकती है, कोई बड़ा लॉस हो सकता है, या फिर अंग भंग होने का योग बन सकता है। अंग भंग होने का योग क्यों बन सकता है उसको मैं एक बार आपको बता देता हूं। आप देखेंगे जब भी गुरु के ऊपर शनि, मंगल और राहु का प्रभाव होगा, किसी भी व्यक्ति की कुंडली उठाकर देख लीजिएगा, ऐसे व्यक्ति की लाइफ में उस व्यक्ति को या तो कोई पैरालिसिस अटैक आएगा। पैरालिसिस अटैक होने के बाद उस व्यक्ति की बॉडी का कोई पार्ट प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा, क्योंकि शनि और राहु को पैरालिसिस का कारक ग्रह माना गया है। जब भी गुरु को शनि और राहु एक साथ प्रभाव देंगे तो पैरालिसिस अटैक की बहुत ज्यादा संभावना होती है। उस वजह से हो सकता है कि उसकी बॉडी का कोई पार्ट फंक्शन करना प्रॉपरली बंद कर दे। और यहाँ पर मंगल का प्रभाव आता है या मंगल का प्रभाव हो तो हो सकता है कोई सर्जरी हो, सर्जरी के बाद हो सकता है उस व्यक्ति की बॉडी का कोई पार्ट अलग कर दिया जाए, या फिर संभावना ये भी होती है कोई एक्सीडेंट हो जाए, उस एक्सीडेंट में इतनी भयंकर चोट लग जाए कि उसकी बॉडी का वो पार्ट प्रॉपरली वर्क करना बंद कर दे। तो इस तरह से जब हम प्लानिटरी पोजिशंस का और दशाओं का एनालिसिस करते हैं तब हमें ये समझ में आता है कि किस व्यक्ति के साथ कब जीवन में कोई मेजर एक्सीडेंट होने की संभावना है। अब मैं नाड़ी से आपको बताता हूँ, क्योंकि नाड़ी में क्या है ना, यहाँ पर प्रोग्रेशन का जब हम यूज करते हैं ना, तो प्रोग्रेशन से और भी इजी हो जाता है ये प्रिडिक्ट करना है कि इस व्यक्ति की डेथ किस एज में हो सकती है, या इस व्यक्ति के साथ कोई बड़ा मेजर एक्सीडेंट किस एज में हो सकता है। तो प्रोग्रेशन थ्योरी में प्रोग्रेशन गुरु का कितना लिया जाता है, 12 ईयर्स का एक प्रोग्रेशन होता है। हमें देखते हैं